जगजीवन नगर की ओर से 16 से 19 जुलाई तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक चतुर्दिवसीय जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव 2026 को लेकर मंगलवार को पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आयोजन समिति ने बताया कि इस वर्ष का महोत्सव पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भव्य और विस्तृत होगा। 4 दिनों तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जबकि प्रतिदिन करीब 50,000 श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। समिति ने बताया कि इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के श्रद्धालु भी संकीर्तन, सेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने धनबाद पहुंचेंगे, जिससे यह आयोजन सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति एकता का संदेश देगा। महोत्सव स्थल गोल्फ ग्राउंड में विशाल पंडाल और करीब 40 फीट ऊंचा गुंडीचा मंदिर बनाया जा रहा है। जगन्नाथपुरी की परंपरा के अनुसार रथ यात्रा मार्ग में 7 स्थानों पर भगवान को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। रथ यात्रा के दौरान पारंपरिक छौ नृत्य, हरिनाम संकीर्तन और सांस्कृतिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेगी। तो ये 16 जुलाई को इस्कॉन धनबाद के द्वारा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव आयोजित किया गया है। तो ये रथ प्रारंभ होगी दुर्गा मंडप से, स्टील गेट से, जगन्नाथ हॉस्पिटल के ठीक सामने। ये सुबह करीबन 10-11 बजे रथ निकलती है वहाँ से। तो हमारे जो धनबाद के माननीय सांसद हैं दुल्लू महतो जी और जो विधायक हैं राज सिन्हा जी, वो स्वयं आकर जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और रोड की सफाई करते हुए जगन्नाथ जी का आह्वान करते हैं रथ में। उसके बाद ये रथ वहाँ से जब आरंभ होती है तो सैकड़ों संख्या में बहुत लोग जय जगन्नाथ का जयकारा करते हुए रथ को लेकर रणधीर वर्मा चौक से होते हुए करीबन संध्या 4-5 बजे तक ये रथ पहुँचती है गोल्फ ग्राउंड। गोल्फ ग्राउंड में इस्कॉन के द्वारा भव्य गुंडीचा मंदिर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर जगन्नाथ जी विराजमान होंगे 4 दिनों के लिए, 16, 17, 18, 19, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये 4 दिनों के लिए जगन्नाथ जी वहीं पर रहेंगे। उनका भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा, उनका सुंदर दर्शन, कथा, कीर्तन, प्रवचन। इसके अलावा संध्या 4 बजे से रात 9 बजे तक महाप्रसाद की व्यवस्था है। भरपूर मात्रा में जितने भक्त लोग आएंगे हजारों की संख्या में वो प्रसाद ले सकते हैं। इसके अलावा कई सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। एक VR के माध्यम से, 3D माध्यम से लोगों को धाम दर्शन कराया जाएगा वहाँ पर स्टॉल्स में। कुछ लोग जो गीता या भागवत का कथा कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टॉल की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए धनबाद के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं वहाँ से छात्र छात्राएं आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं, जैसे DPS से और कई सारे बड़े बड़े स्कूलों से छात्र छात्राएं आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा 4 दिनों में कितने भक्त के आने की उम्मीद? तो पिछले वर्ष में अगर हम तुलना करें तो पिछले वर्ष एक दिन हम लोगों ने एक दिन के मेले में 40,000 भक्तों को प्रसाद वितरण किया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार हर वर्ष जो संख्या बढ़ती है तो 50,000 लोगों की आने की संभावना है एक दिन। अगर 4 दिन की तुलना की जाए तो करीबन 2 लाख के आसपास लोग आते हैं। इस बार आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा हमारा जो स्पेशल रथ है, हाइड्रोलिक रथ, जिसको IIT BIT के इंजीनियर मिलकर बनाते हैं, जो केवल बटन दबाने से ऊपर नीचे होता है। इसके अलावा इस बार पूरे प्रोसेशन में जो रथ का यात्रा रहेगा, इस रथ में छऊ नृत्य के माध्यम से भी हमारे भक्त लोग रहेंगे जो लोगों को मनोरंजन करेंगे। इसके अलावा हमारे ग्रामीण से भी जो आदिवासी भाई बंधु हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी अपने पारंपरिक तरीके से रथ खींचते हुए जाएंगे। तो इस तरह से रथ की शोभा एक अलग ही रहेगी। और कुछ बैंड, सुनामी बैंड जो काफ़ी फेमस है वो भी रहेंगे, वो जगन्नाथ की खुशी के लिए वो भी रथ में रहेंगे। तो रथ की एक अलग ही माहौल, भक्तिमय माहौल रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का समय क्या होगा, किस समय मतलब ये परफॉर्म किया? सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या 5 बजे से आरंभ होगी, रात के 8:30 बजे तक ही चलेगा। और इस बीच में कई सारे कार्यक्रम हैं, कई सारे चीज़ों को रखा गया है। जैसे कि आपने सुना होगा हमारे धनबाद में अभिषेक कुमार जी हैं जो अभी रिसेंटली इंडियन आइडल से आए हैं। वो स्वयं आकर जगन्नाथ जी के लिए परफॉर्मेंस करने वाले हैं 16 तारीख। जब जगन्नाथ जी का रथ पहुँचेगा मैदान में तो उनके पहुँचने के बाद जगन्नाथ जी का स्वागत करते हुए अभिषेक जी स्वयं भगवान का कीर्तन गुणगान करेंगे। इसके अलावा हमारे धनबाद के बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं मनोज डे जी, वो भी स्वयं आएंगे जगन्नाथ जी की पूजा के लिए। और कई सारे हमारे BCCL के CMD सर हैं, DC सर हैं, ये सारे लोग भी उपस्थित होंगे। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का मनोरंजन उठाने के लिए लाभ उठाने के लिए वो सब भी रहेंगे।